हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। इस चैनल के माध्यम से मैं कुछ इंस्पायरिंग स्टोरीज एंड लर्निंग्स आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। तो आज मैं एक जो स्टोरी लेके आया हूँ वो स्टोरी है ह्यूमन रिसाइलेंस की। ह्यूमन रिसाइलेंस यानी मानवता की कभी न हार मानने वाली जो स्पिरिट है उसकी ये कहानी है। ये मैं ले चलता हूँ आपको हिटलर के उस जालिम युग में, जब नाजी सैनिक यहूदियों यानी ज्यूज़ का नरसंहार कर रहे। जो भी यहूदी होता था उसे हिटलर के सैनिक या तो पकड़ लेते थे या फिर मार देते थे। ऐसा ही कुछ होता है स्टैनिस्लवस्की नामक जू युवक के साथ में। उसे हिटलर के सैनिक पकड़ ले और डाल देते हैं जेल में। और ये जेलें होती थी बहुत ही स्ट्रांग होती थी और वहाँ पे बहुत ही दयनीय स्थिति होती थी उनकी। उन्हें बहुत ही छोटे छोटे सेल्स में रखा जाता था जहाँ पर शायद सांस लेना भी बड़ा मुश्किल होता था, राइट। तो ऐसा ही कुछ टाइम गुजारता है स्टैनिस्लवस्की नामक जो युवक है। वो एक हफ्ता वहाँ गुजारने के बाद उसके मन में ये सवाल आता है कि मैं यहाँ से कैसे बाहर निकल सकता हूँ, कि हाउ कैन आई गेट आउट फ्रॉम हियर। एंड वो ये सवाल जो है अपने बाकी जो ज्यूज़ कैदी साथी होते हैं उनसे भी करता है, लेकिन सब उसको मना करते हैं। उसे कहते हैं कि इम्पॉसिबल है, अगर तू पकड़ा गया या फिर मालूम पड़ गया सैनिकों को तो वो तुझे बहुत टॉर्चर करेंगे एंड उसके बाद तुझे मार देंगे। लेकिन फिर भी स्टैनिस्लवस्की के मन में ये सवाल रहता है और वो रोज़ ये सवाल पूछता है अपने आप से कि हाउ कैन आई गेट आउट फ्रॉम हियर। तो देखिए, सवाल पूछने का बेनिफिट क्या होता है कि जब आप बार बार कोई सवाल पूछते हैं तो हमारा माइंड जो होता है वो कहीं ना कहीं उसके जो आंसर्स हैं उसको ढूंढने की कोशिश भी करता है। कहीं ना कहीं न्यूरोलॉजिकल जो कनेक्शंस जो बोलते हैं वो हमारे माइंड में फॉर्म भी होते हैं इसके लिए। तो एक दिन क्या होता है कि स्टैनिस्लवस्की देखता है कि एक डेड बॉडी ट्रक आया हुआ है। तो क्या होता था कि बिकॉज ये जेल था, कंसंट्रेशन कैंप था, यहाँ पर बहुत सारे लोग की मृत्यु होती थी बिकॉज ऑफ टॉर्चर। और उन्हें क्या करते थे वो लोग, एक ट्रक में भर के, जैसे भरते हैं ना कचरा, वैसे ही एक के ऊपर लाद के वो ले जाते थे। तो स्टैनिस्लवस्की देखता है कि ये डेड बॉडी ट्रक जो है वो आया हुआ है और ये भी देखता है कि कुछ जो डेड बॉडीज़ है उसके अंदर डाल दी गई हैं और कुछ जो डेड बॉडीज़ है वहाँ पे बिछी हुई है नीचे ज़मीन पर। स्टैनिस्लवस्की वहाँ वेट करता है और जैसे उसे मौका मिलता है वो फटाक से अपने कपड़े जो है फाड़ देता है पूरे के पूरे एंड लाश बन के लेट जाता है। तब हिटलर के सैनिक आते हैं, जो मज़दूर हैं वहाँ पे काम करने वाले, और वो उसे डेड बॉडी समझ के अंदर डाल देते हैं और उसके ऊपर जो है और भी डेड बॉडीज़ डाल देते हैं। स्टैनिस्लवस्की के ऊपर जो है डेड बॉडीज़ होती हैं और डेड बॉडीज़ से बहुत बदबू आती है, पास आती है, और कुछ में शायद जो बोलते हैं ना कीड़े, वो भी शायद रेंगते होंगे और वो बड़ी मुश्किल से सांस ले पाता है। फिर कुछ देर के बाद क्या होता है कि गर्र करके आवाज़ आती है और ये आवाज़ थी गाड़ी के इंजन के स्टार्ट होने की। और ये आवाज़ गाड़ी के इंजन की स्टार्ट होने की नहीं,
बल्कि स्टैनिस्लॉवस्की की उम्मीद की। स्टैनिस्लॉवस्की का जो क्वेश्चन था कि हाउ कैन आई गेट आउट फ्रॉम हेयर, उसका ये जो आंसर है वाली कड़ी जो है वो ये थी। फिर वो ट्रक चलता है, जितनी भी डेड बॉडीज होती हैं उसे वो लोग डंप कर देते हैं बाहर, लेकिन स्टैनिस्लॉवस्की वेट करता है। उसे डर था कि अगर हिटलर के सैनिकों ने देख लिया या पकड़ लिया दोबारा तो मुश्किल हो जाएगी। तो वो वेट करता है रात होने का, और जब बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आती वहाँ पे, बिल्कुल सन्नाटा होता है, तब वो एक एक करके अपने ऊपर से डेड बॉडीज़ हैं उनको हटाता है। फिर वो दौड़ लगाता है वहाँ से अपनी आज़ादी की, और ये दौड़ता है 25 मील तक। तो है ना ये स्टोरी ह्यूमन रिसाइलेंस की, मानवता की कभी न हार मानने वाले स्पिरिट की। तो इसके लिए एक जो लर्निंग है, इसमें ये सवाल आता है कि स्टैनिस्लॉवस्की ही क्यों भागता है, बाकी लोग क्यों नहीं भागते। तो इसका एक पर्सपेक्टिव ये आता है कि स्टैनिस्लॉवस्की जो है वो अपने आप से सवाल पूछता है कि हाउ कैन आई गेट आउट फ्रॉम हेयर, जबकि बाकी लोग जो होते हैं वो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं कि यही हमारी नियति है, कि यहाँ से भाग पाना बिल्कुल मुश्किल है, एंड बिकॉज ऑफ दैट वो लोग वहीं रह जाते हैं और स्टैनिस्लॉवस्की जो है वहाँ से निकल पाता है। तो कई बार हम भी जीवन में समस्याओं के अंबार में होते हैं, हमें लगता है कि बहुत प्रॉब्लम्स है लाइफ में, और होती भी हैं, राइट। तो जब भी हमें लगे कि बहुत प्रॉब्लम्स हैं, कोई सोल्यूशन नहीं आ रहा है, तो हमें बस इतना करना है कि स्टैनिस्लॉवस्की को याद कर लेना और ये पूछना है अपने आप से कि मेरी जो सिचुएशन है क्या वो स्टैनिस्लॉवस्की से भी ख़राब है, और अगर नहीं तो बस सवाल पूछना है कि हाउ कैन आई गेट आउट फ्रॉम हेयर, कि मैं यहाँ से कैसे बाहर निकल सकता हूँ। एंड डेफिनेटली one day, if you keep asking the question again and again, so you will definitely get the answer. So this was the story, and I hope you like the story and you will get inspired from it. Thank you for watching the video till end. Thanks a lot.